हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। फाइनली नोटिफिकेशन आ चुकी हैं, एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट्स ऑफ जो अभी न्यूज़ में चल रहा था कि कांस्टेबल की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका वेट कर रहे थे कि कब नोटिफिकेशन आए। तो फाइनली जो है जेकेएसएसबी ने नोटिफिकेशन जो है आज रिलीज़ की हुई है। तो अभी अभी कुछ टाइम पहले जो है नोटिफिकेशन निकाली गई है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जो अप्रॉक्सीमेटली पोस्ट थे वो 422 थे, तो 4002 पोस्ट जो हैं वो रेफ़र किए गए हैं जेकेएसएसबी को ऑफ द होम डिपार्टमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल। ठीक है, तो हम डिटेल्ड में नोटिफिकेशन में देखेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है। नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपका जो डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो 30 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, और इसका जो कट ऑफ डेट है यानी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है वो 29 रहेगा। ठीक है, 30 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन और 29 जो है उसको एंड हो रहे हैं। ठीक है, अब जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं वो हैं 4002 पोस्ट्स। तो आगे हम देखेंगे दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो द कैंडिडेट सीकिंग टू अप्लाई फॉर द एडवर्टीजमेंट पोस्ट शैल बी द डोमिसाइल, ही मस्ट बी द डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मस्ट पोजेस, उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो है इशू की होगी। तो एंड इट शुड बी बिफोर 29 उसका डेट। ठीक है, वैकेंसीज जो ये हैं, अब हम यहाँ पे देखेंगे एज बार का मसला जो मेन यहाँ पे था। तो ओपन मेरिट के लिए जो है 28 मैक्सिमम रखा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम एज बार जो है वो 28 रखा गया है। तो जो बहुत सारे बच्चे जो हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में बोल रहे थे, तो इसका मतलब है कि 28 ही जो है मैक्सिमम एज रखी गई है। तो जिन बच्चों की, जिन एस्पायरेंट्स की एज जो है 28 के अंडर है, तो वो जो हैं वो इस पोस्ट इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स शुड बी बॉर्न बिटवीन 96 से 2006 तक जो है उनकी बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी कैटेगरीज़ के लिए सेम है, इसमें ऐसा नहीं है कि ओपन में 28 है या बाकी कैटेगरीज़ में इससे ज़्यादा रखी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और मिनिमम एज जो है यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स। तो ये एज क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे कुछ इन सर्विस को रखा गया है 30, और जो एस पी ओज़ एंड वॉल्टियर होम गार्ड्स हैं उनके लिए जो है 40 एज बार रखा गया है। तो every ex-serviceman having served in the armed force shall be allowed to deduct the period of such service from actual age, and if the resultant age does not exceed the maximum age limit prescribed for the post by more than 3 years, he shall be deemed to satisfy the condition regarding age limit. तो ये कैंडिडेट भी हैं जो है एक्स सर्विसमैन, ये भी दे शुड नॉट बी बॉर्न आफ्टर 11/2006 2006 के बाद। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है आप आगे देख सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में आगे हम देखेंगे और क्या क्या। यहाँ पे एक और मसला है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। तो 6% शैल बी एप्लीकेबल टू द एक्स सर्विसमैन। ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन के लिए 6% अलग से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखी गई है। इसके अलावा आपका हाँ एक और रिजर्वेशन यहाँ पे है, दैट इज़ 15% ऑफ पोस्ट जो है वुमेन्स के लिए, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रखे गए हैं। ठीक है, ये एक और रिजर्वेशन है जो आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आएगी। तो 15% जो है 15% जो है 15% ऑफ द अवेलेबल वैकेंसी जो हैं वो रिजर्व रखी गई हैं किसके लिए, वुमेन कैंडिडेट के लिए। और इसके अलावा आपका जो जितने भी जो एस्पायरेंट्स ऑलरेडी जो हैं एज एसपीओ काम कर रहे हैं उनके लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टू एक्सटेंड ऑफ 15% ऑफ द अवेलेबल वैकेंसीज फॉर एसपीओज एंड 4% अवेलेबल वैकेंसीज फॉर वॉलंटियर होम गार्ड्स। ठीक है, होम गार्ड्स के लिए 4% और एस के लिए भी 15% रिजर्वेशन रखी गई। दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो आगे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है कि 700 यू हैव टू पे 700 रुपीज़। ठीक है, तो फॉर ओपन मेरिट कैटेगरीज और इन केस ऑफ अदर कैटेगरीज यू हैव टू पे 600। तो बाकी जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होगा दैट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस, द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग जैसे जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स में होता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो हैं कुछ बोनस मार्क्स भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर एनसीसी जो इनके पास सी सर्टिफिकेट, जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स होंगे, और 3% मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ जो एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर्स होंगे, और 2% जो है एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर्स को मिलेगा। ठीक है, तो फिज़िकल स्टैंडर्ड आपका जो इसमें रहने वाला है दैट इज़
योर हाइट मस्ट बी फॉर मेल 5 फुट 6 इंचज़, चेस्ट ग्रिड जो है वो दैट शुड बी 32 इंचज़, और चेस्ट ग्रिड जो है ये अनएक्सपेंडेड है और ये एक्सपेंडेड है, दैट शुड बी 33.5 इंचज़। और फॉर फीमेल जो है हाइट होनी चाहिए 5 फीट, तो 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए फीमेल्स में। तो रिलैक्सेशन जो है फिजिकल स्टैंडर्ड में दी गई हैं फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंग टू द गोरखा कम्युनिटी एंड बोड ट्राइब, और मिनिमम हाइट शुड बी रिलैक्सड बाय 2 इंच जो है उनको रिलैक्सेशन दी गई है। तो फिज़िकल क्या रहने वाला है, यू हैव टू गो फॉर ए लॉन्ग रेस 1600 मीटर जो है आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी है, ठीक है। 1600 मीटर्स आपको 6.5 सेकंड में जो है, सॉरी 6.5 मिनट में जो है उनको कंप्लीट करना है। और पुशअप जो है आपको 20 करने हैं, 1 साइकिल ऑफ अप एंड डाउन टू बी काउंटेड एज 1, यानी जो आप अप एंड डाउन करोगे वो एक माना जाएगा। और फीमेल इसके लिए 1000 मीटर्स इनको जो है 1000 मीटर्स कवर करना है, यानी 1 किलोमीटर इन 6.5 मिनट। और इनके लिए हैं शॉर्ट पुट्स 4 kg, एंड इट शुड बी 14.5 फीट इन 3 अटैम्प्ट्स, यानी इनको ये दूर फेंकना है कम से कम 14.5 फीट, 3 अटैम्प्ट उनको दिए जाएंगे। तो ये है इसका। तो इसके अलावा आपका मेडिकल एग्जामिन होने वाला है, यू मस्ट बी फिज़िकली फ़िट होनी चाहिए, उसके लिए आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा। और द सिलेबस की बात करेंगे, तो सिलेबस फॉर द पोस्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। तो सिलेबस जो है अभी इसके बारे में जो है JKSSB ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है जल्दी ये भी नोटिफाई करेगा। एडमिशन टू एग्ज़ामिनेशन, तो बाकी डिटेल्स जो हैं आप आराम से भी पढ़ सकते हो। अब इसमें मेन चीज़ जो है हम पोस्ट्स का देखेंगे, ब्रेकअप क्या है, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो होम डिपार्टमेंट में कौन कौन से पोस्ट्स हैं। तो होम डिपार्टमेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, तो लेवल 2 के पोस्ट हैं। और पहला जो पोस्ट है दैट इज़ कॉन्स्टेबल आर्मड IRP, ठीक है। तो ये यूटी कैडर हैं, ओपन में इसके 675 रहने वाले हैं, टोटल इसके 1689 पोस्ट्स रहने वाले हैं, ठीक है। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है इसकी वो 10th स्टैंडर्ड रहेगी, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड। तो होम डिपार्टमेंट आपका जो दूसरा पोस्ट है दैट इज़ द कॉन्स्टेबल SDRF, इसकी टोटल वैकेंसी जो है वो 100 है, इसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी मैट्रिकुलेशन रहनी चाहिए, और फिजिकल स्टैंडर्ड वो सब ऑलरेडी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका कॉन्स्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में आपके 502 पोस्ट्स हैं, इसके लिए आपको 10+2 विद साइनस होना चाहिए, ठीक है। और चौथा जो पोस्ट है दैट इज़ कॉन्स्टेबल फोटोग्राफर, ठीक है, 22 वैकेंसीज़ हैं। यू मस्ट हैव 10+2 विद साइंस अलॉन्ग विद 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स। एक तो आपको 10+2 में साइंस होना चाहिए और 6 मंथ्स का कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए विद एक्सपीरियंस इन वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी। तो इसके अलावा आपका कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस हैं, ठीक है, फॉर डिवीजन जम्मू 1249 पोस्ट्स, और कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस हैं 440 पोस्ट्स हैं, और क्वालिफिकेशन जो है इनकी वो 10th रहने वाली है, ठीक है। और ये लेवल 2 के पोस्ट्स रहने वाले हैं, ठीक है, लेवल 2 के पोस्ट्स। और टोटल जो है आपका 1600 वैकेंसी जो है ओपन मेरिट की हैं, तो बाकी कैटेगरीज़ का आप यहाँ पे देखोगे, और टोटल में जो है आपकी 4000 जो हैं 2 वैकेंसीज़ हैं, तो 4002 जो हैं टोटल वैकेंसीज़ हैं। तो ये फ़िज़िकल स्टैंडर्ड का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो सिलेक्शन क्या रहेगा, एक तो आपको जो है रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, ठीक है, और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो है ये क्या कहते हैं इसको, फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट लास्ट में होगा, ठीक है। तो दीज आर द क्राइटेरियाज फॉर द सिलेक्शन ऑफ दीज पोस्ट्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन। तो जितने भी एस्पायरेंट जो हैं इस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो फाइनली जो है वेट आपका ओवर हो चुका है। तो एक गुड न्यूज़ है फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स जो इस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे। तो कॉन्स्टेबल का अभी सिलेबस का पता नहीं है, सिलेबस क्या होगा, तो जब तक सिलेबस ना आए तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो लेकिन मेनली जो JKSSB का सिलेबस रहता है वो आपका कंप्यूटर, या आपका मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है, या आपका साइंस हो सकता है, और आपकी GK, ठीक है। GK में आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर भी होगा। तो इन सीरीज़ को ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो आप जो है आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो।
इन पोर्शंस का सिलेबस में होना ये तो कंफर्म ही होता है, ठीक है। बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा उसको हम अलग से ले लेंगे। तो जितने भी कंपोनेंट्स कांस्टेबल पोस्ट के होंगे उन पे ऑलरेडी हमने सीरीज स्टार्ट की हुई हैं, तो जितने भी एस्पिरेंट जो हैं इन पोस्ट्स के लिए एलिजिबल हैं तो वो हमारी चैनल ज्वाइन करें आज से ही और प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करें। हम आपको गाइड करेंगे कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एंड वी होप कि आपकी सिलेक्शन भी हो जाए। तो आपका हम पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे जितना भी आपका होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।